दिल्ली में हर दिन लाखों लोग सफ़र करते हैं दिल्ली मेट्रो में, लेकिन साल 2017 में एक ऐसी घटना हुई जिसे वहां काम करने वाले लोग आज भी याद नहीं करना चाहते, क्योंकि उस रात एक लिफ्ट ऐसी मंजिल पर रुकी जो मौजूद ही नहीं थी। 17 नवंबर 2017 रात 11:45 पर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ कुछ स्टाफ के सदस्य और सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर थे। सिक्योरिटी गार्ड अभिषेक शर्मा सीसीटीवी स्क्रीन देख रहा था। तभी उसने देखा एक आदमी लिफ्ट में प्रवेश कर रहा है, काले कपड़े, सर झुका हुआ। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने कोई बटन नहीं दबाया, फिर भी लिफ्ट अपने आप चल पड़ी। 11:48 पर लिफ्ट ऊपर जाने लगी। स्क्रीन पर फ्लोर नंबर बदल रहे थे, 1, 2, 3, 4। फिर स्क्रीन पर एक नया नंबर आया, फ्लोर नंबर 13। ये देखकर अभिषेक चौंक गया, क्योंकि उस स्टेशन में सिर्फ 5 मंजिलें ही थी। लिफ्ट रुक गई। स्क्रीन पर दिखा फ्लोर 13, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा जब खुला तो बाहर घना अंधेरा था, जैसे कोई खाली सुरंग हो। वो आदमी धीरे धीरे लिफ्ट से बाहर चला गया। अभिषेक तुरंत दूसरे गार्ड मनीष को लेकर वहां पहुंचा, लेकिन लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी थी, दरवाज़ा बंद, सब सामान्य। अभिषेक ने मनीष को फुटेज दिखाई तो मनीष ने भी देखा लिफ्ट सच में 13वें फ्लोर पर रुकी थी। उन्होंने फुटेज फिर से चेक की, लेकिन इस बार एक और चीज़ दिखाई दी। जब वह आदमी लिफ्ट से बाहर निकला तो अंधेरे में कई और परछाइयाँ खड़ी थी, जैसे उसका इंतज़ार कर रही हो। अभिषेक ने वीडियो को जूम किया तो उसकी सांस रुक गई, क्योंकि लिफ्ट में खड़ा आदमी सीसीटीवी कैमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी कोई आंखें नहीं थी। अगले दिन मेट्रो मैनेजमेंट ने उस फुटेज की जांच की। उन्होंने कहा ये तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन जब पुरानी फाइलें देखी गई तो पता चला कि 2004 में जब उस स्टेशन का निर्माण हो रहा था तो एक मजदूर लिफ्ट शाफ्ट में गिरकर मर गया। उसका नाम था रमेश। कुछ महीनों के बाद एक इंजीनियर ने पुरानी ब्लूप्रिंट देखी। तब पता चला कि स्टेशन के निर्माण के समय एक 13वीं मंजिल बननी थी, लेकिन हादसे के बाद उसे सील कर दिया गया। अगली सुबह डीएमआरसी की टेक्निकल टीम स्टेशन पहुंची। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की और पाया कि 11:48 से लेकर 11:50 के बीच लिफ्ट का सिस्टम 2 मिनट के लिए पूरी तरह ऑफलाइन था। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस दौरान लिफ्ट फिर भी चल रही थी। इंजीनियर्स ने कहा कि फुटेज में जो आदमी दिख रहा है वो शायद कोई यात्री होगा, लेकिन जब उन्होंने एंट्री गेट के कैमरे देखे तो पता चला उस समय कोई भी आदमी स्टेशन में दाखिल ही नहीं हुआ था। मतलब वो आदमी अंदर आया ही नहीं था। उस रात के बाद अभिषेक के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसे हर रात एक ही सपना आने लगा। वो देखता कि वो उसी लिफ्ट में खड़ा है और स्क्रीन पर फ्लोर नंबर बढ़ रहे हैं, 1, 2, 3 और फिर सीधा 13वां। और जब दरवाज़ा खुलता है तो बाहर वही आदमी खड़ा होता है जो सीसीटीवी में दिखाई दिया था। तीसरी रात अभिषेक
ड्यूटी पर था। समय था 2:13। अचानक लिफ्ट अपने आप चलने लगी। कोई अंदर नहीं था। सीसीटीवी स्क्रीन पर दिख रहा था लिफ्ट ऊपर जा रही है। 1 2 3 4 और फिर 13वें फ्लोर पर जाके रुक गई। अभिषेक की सांसें रुक गई क्योंकि इस बार लिफ्ट के अंदर वो आदमी अकेला नहीं था। उसके साथ 4 और परछाइयाँ थी और सभी के चेहरे पूरी तरह काले, जैसे उनके चेहरे हो ही नहीं, और सभी धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ रहे थे। जब वीडियो को जूम किया गया तो उन चारों के पीछे एक और चीज़ दिखाई दी। लिफ्ट की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, हम अभी भी यहाँ हैं। जब पुराने रिकॉर्ड्स देखे गए तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। 2004 में जो मजदूर लिफ्ट शाफ्ट में गिरकर मरा था वो अकेला नहीं था। उस हादसे में कुल 5 मजदूर मरे थे, लेकिन कंपनी ने केवल एक ही मौत दर्ज की। बाकी 4 के बारे में कभी कोई रिपोर्ट नहीं बनी। उस रात के बाद अभिषेक ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उसने आखिरी बार सीसीटीवी देखा। समय था 3:13। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और इस बार अंदर 5 लोग खड़े थे और उनमें से एक बिल्कुल अभिषेक जैसा दिख रहा था। वो देखकर अभिषेक ने तय किया कि वो इस रहस्य का सच पता लगाएगा। उसने पूरी रात सीसीटीवी रूम में बैठकर लिफ्ट पर नज़र रखी। समय था 3:13। अचानक लिफ्ट फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। वो खुद लिफ्ट के अंदर चला गया। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी, वैसे ही जैसे उसने हर बार सीसीटीवी में देखा था। डिस्प्ले में अचानक 13 नंबर चमका और लिफ्ट जोर से झटका खाकर रुक गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अभिषेक की सांसें रुक गई क्योंकि सामने कोई मंजिल नहीं थी। सामने था एक लंबा अंधेरे से भरा कॉरिडोर। दीवारें टूटी हुई और चारों तरफ जंग लगी लोहे की छड़ें, जैसे वो जगह सालों से बंद हो। अभिषेक धीरे धीरे लिफ्ट के बाहर आया और आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा, लिफ्ट के अंदर वही 5 परछाइयाँ खड़ी थी। धीरे धीरे वो पांचों लिफ्ट के बाहर आने लगी और जैसे ही उन पर थोड़ी रोशनी पड़ी तो अभिषेक की चीख निकल गई। उनके चेहरे पूरी तरह कुचले हुए थे, जैसे वो किसी ऊंचाई से गिरे हों। उनमें से एक अभिषेक के पास आया और टूटी आवाज़ में बोला, जब हमें यहाँ बंद कर दिया गया था हम मदद मांगते रहे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी अभिषेक को अचानक याद आया, उसके पिता भी उसी निर्माण कंपनी में काम करते थे और उसी प्रोजेक्ट में सुपरवाइज़र थे। यानी वो वही आदमी था जिसने उस हादसे को छुपाया था। अचानक 4 परछाइयों ने अभिषेक को पकड़ लिया और 5वीं परछाई धीरे धीरे आगे आती है। वो वही मजदूर था जो सीसीटीवी में पहली बार दिखा था। उसने कहा, अब हमारा सच दुनिया देखेगी। अगली सुबह स्टेशन पर हड़कंप मच गया क्योंकि लिफ्ट के अंदर एक लाश मिली। वो अभिषेक की थी, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उसका शरीर ऐसे लग रहा था जैसे वो ऊंचाई से गिरा हो। जब फुटेज देखी गई तो वीडियो में दिखा, लिफ्ट में 6 लोग खड़े हैं, 5 वही मजदूर और 6ठा खुद अभिषेक। और लिफ्ट में डिस्प्ले हो रहा था फ्लोर नंबर 13। आज भी DMRC उस लिफ्ट को रात 3 बजे के बाद बंद कर देता है क्योंकि कई बार सीसीटीवी में लिफ्ट अपने आप 13वीं मंजिल पर जाती दिखती है और अंदर वही 6 परछाइयाँ खड़ी होती हैं। और अगर आप कभी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर देर रात में हो और लिफ्ट का दरवाज़ा खुले तो एक बार अंदर ज़रूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है वो लिफ्ट आपको भी 13वीं मंजिल पर ले जाने के लिए आई हो।